नमस्ते दोस्तों, मेरा आप सभी का स्क्वाड्रन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश बोलते वक्त हमारा जो डर है वो कैसे कम करें। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बट जस्ट मेक श्योर कि आप वो पूरा वीडियो देखो क्योंकि बहुत हेल्पफुल भी होने वाला है। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। इंग्लिश में बात करते वक्त हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इफ आई आस्क मेनी पीपल की जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, कि आप इंग्लिश में बात क्यों नहीं करते, तो वो पहला रीजन जो देते हैं वो है कि हमें इंग्लिश में बात करते वक्त डर लगता है। ओके, तो उसी चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि इंग्लिश में डर जो लगता है वो क्यों लगता है। डोंट वरी, ये कोई इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कुछ इनसाइट देखेंगे, जहाँ पे वीडियो पूरा देखने के बाद एक तो आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है और सेकंड इंग्लिश में बोलते वक्त जो आपका डर है वो डेफिनेटली कम होने वाला है। ओके, सो प्रॉब्लम्स पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपका इंग्लिश में डर आने का रीजन है क्योंकि हमारा वोकैब जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, जो वोकैब है इंग्लिश, जो वोकैबुलरी है इंग्लिश में वो सबसे कम होती है हमारे पास एज कंपेयर टू हिंदी और मराठी। इसीलिए हमें लगता है कि अगर मैं इंग्लिश में बोलना चालू करूँ तो मुझे वर्ड्स जल्दी जल्दी याद नहीं आएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम होता है जो सबको लगता है कि ग्रामर, लोगों को लगता है कि ग्रामर अगर मुझे नहीं आता है तो इंग्लिश में बात करना मेरा काम नहीं है। ओके, दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज सोशल फियर, कि आपको इंग्लिश में आप लोगों के सामने बात करना आपको और डरावना लगता है। थर्ड इज कॉन्फिडेंस। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से ये डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट करते हैं और आपको इंग्लिश को लेके कोई बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। जितना कॉन्फिडेंट आपको हिंदी या मराठी जो भी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज होता है उसमें जो फील होता है वो इंग्लिश को लेके नहीं होता है। हम क्या करेंगे आज के वीडियो में, हम लोग हिंदी, मराठी और इंग्लिश को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे हमें हिंदी, अगर मेरी मेरी प्राइमरी लैंग्वेज मराठी है, मेरी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है और थर्ड लैंग्वेज और आई एम गुड एट इंग्लिश, तो इनको कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि क्यों हम मराठी हिंदी में कॉन्फिडेंस है, हमें उन लैंग्वेजेस में डर नहीं लगता और इंग्लिश में लगता है। ओके, सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारा है जो हमारे फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश में है वो है, हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज को जब भी बोलने की कोशिश करते हैं तो आप अगर नोटिस करोगे तो हम सोचते भी उसी लैंग्वेज में। ओके, जैसे मैं मराठी में बोलते वक्त मैं सोचना, मेरा थॉट प्रोसेस भी मराठी में ही चलता है। थिंक और स्पीक, कोई भी चीज बोलने से पहले आपको सोचना पड़ता है और बोलना पड़ता है। तो मराठी के केस में मेरा सोचना मराठी में चल रहा है और मेरा बोलना भी मराठी में चल रहा है। तो थिंक से स्पीक के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है हिंदी और मराठी में। वो इंग्लिश के केस में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? हम सोचते हिंदी मराठी में है, जो भी हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, और बोलने से पहले हम उसको क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सोचने और बोलने से बीच में ट्रांसलेशन आ जाता है और जहां पे फिर आपको गैप फिलर्स यूज करना पड़ता है, आप अटक जाते हो, अब बीच में आ हु बोलना चालू करते हो। दैट्स व्हाई इंग्लिश, इन इंग्लिश केस आप क्या करते हो, सोचने से बोलने के बीच में जो गैप होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आपको फिर सेंटेंस बनाना पड़ता है, आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। इसीलिए अगर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, किसी तरीके से आप यूट्यूब करके भी ढूंढ सकते हो कि अगर आप यू स्टार्ट थिंकिंग इंग्लिश तो आपका इंग्लिश में बोलना भी इजीली कन्वर्ट या फिर फास्ट हो सकता है या कॉन्फिडेंट के साथ आ सकता है, जैसे हमारा हिंदी और मराठी में आता है। मुझे सिर्फ इंग्लिश में सोचना चालू करना है। ओके, कि वो कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अगर सोचो, अगर मैं इंग्लिश में सोचना चालू करता हूँ, जैसे मैं मराठी में सोचता हूँ या मैं हिंदी में सोचता हूँ, तो अगर इंग्लिश में भी मैं सेम वे से सोचना चालू करूँ तो डेफिनेटली मेरा इंग्लिश में बोलना भी इजी हो सकता है। ओके, देयर इज नमो लर्निंग मेथड। नमो लर्निंग मतलब नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। उस तरीके से अगर आप इंग्लिश को ट्रीट करते हो, इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को इजीली बोल सकते हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मेरी हिंदी या मराठी का, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज का वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस चीजों को सुनना, चीजों को देखना। ओके, तो लैंग्वेज के केस में अगर मैं, जैसे मेरी मराठी मदर टंग है बट मेरी सेकंड लैंग्वेज हिंदी, मैंने हिंदी कैसे सीखा, मैंने अपने सराउंडिंग में लोगों को बोलते वक्त देखा, किस तरीके से बोलते हैं वो देखा। देन आई स्टार्ट, वो चीज आ जाती है आपकी ऑब्जर्वेशन में। फिर आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि सामने वाला जो चीज बोल रहा है उसका मीनिंग क्या है, दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, थर्ड हमारा आता है ट्राइंग। ये अंडरस्टैंड तो हो गया, फिर मैं उसको बोलने की कोशिश करता हूँ। ओके, आप जितनी कोशिश करोगे, आप अगर कोशिश करते हो कुछ गलतियां करते हो तो जिनसे आप वो लैंग्वेज सीख रहे हो वो लोग आपको करेक्ट करते हो, आपको बता दें इसको इस तरीके से नहीं उस तरीके से बोला जाता है, तो वो आ जाता है करेक्शन के अंदर। फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस
कैन ओनली मेक यू परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका परफेक्शन लैंग्वेजेस में आने वाला है। और सेम एक बार आप प्रैक्टिस करके अच्छे से उसको बोलना चालू करते देन यू गेट परफेक्ट। तो कोई भी लैंग्वेज नेचुरल मेथड से सीखने का यही तरीका, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग, करेक्शन, प्रैक्टिस एंड परफेक्शन। ओके, तो आप यही चीज अगर इंग्लिश पे भी अप्लाई करते हो तो आप जैसा हिंदी और मराठी बोल पाते हो उसी तरीके से आप इंग्लिश भी बोल सकते हो। ओके, सो यही है। एक तो आपको इंग्लिश में सोचना है, सेकंड आपको इन प्रोसेस से इंग्लिश को सीखने की या बोलने की कोशिश करनी है। ओके, कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूं, पॉइंट्स टू रिमेंबर में। फर्स्ट पॉइंट है नो वन नोज, मतलब आपके सराउंडिंग में किसी को नहीं पता है कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो लोगों को दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप डर के इंग्लिश में बात करोगे या ना बोलने की कोशिश करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ इसको इंग्लिश नहीं आता। आप कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश करोगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि आपको इंग्लिश आता है। सेम अप्लाइज फॉर अदर लैंग्वेजेस आल्सो। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। आप डायरेक्ट कहीं अगर आपने कोर्स लगाया, कहीं से आपने इंग्लिश सीखा, तो यू डोंट स्टार्ट विद सेंटेंसेस। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। आपको स्टार्ट करते वक्त गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, इन चीजों से चालू करना है। देन जस्ट मेक श्योर कि आपके पूरे सेंटेंस में एक वर्ड इंग्लिश का हो, फिर धीरे धीरे 2 वर्ड्स इन अ सेंटेंस, 3 वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वैसे वैसे आपको भी उस चीज की आदत लग जाएगी एंड योर सराउंडिंग आल्सो गेट यूज्ड टू इट। उनको भी आदत लग जाएगी, हाँ इसके बोलने का तरीका ही है। अदरवाइज क्या होता है, हम सडनली अगर एकदम ही सेंटेंस सेंटेंस बोलना चालू करेंगे तो आपकी सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे हाँ हमको पता है कि तुझे नहीं आता, फिर भी ऐसी बातचीत चल रही है। ओके, थर्ड है कंसिस्टेंसी इज द की। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना ही वो परफेक्ट होने वाला है। ओके, इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट में, जहाँ पे आप स्कूल में जाते हो, सब्जेक्ट सीखते हो, यू प्रैक्टिस, आप उसको एग्जाम देते हो, फिर पास होते हो, वो अलग स्टोरी है। अगर ये लैंग्वेज है तो जैसे मराठी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी इज द की के केस में क्या होगा, आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे, एक लैंग्वेज के जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करोगे वैसे ही वो परफेक्ट होने वाला है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेट कॉन्फिडेंट। अगर आपको आपको पता है आप जो इंग्लिश बोल रहे हो वो परफेक्ट है, वो गलत नहीं है, तो उसको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो। जैसे आपको पता है कि मैं अगर मराठी में बोल रहा हूँ तो मैं कोई गलती नहीं कर सकता, या फिर मैं नहीं गलती करता हूँ तो मैं वो कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। तो जितना भी इंग्लिश आपको आता है, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, स्टार्ट स्पीकिंग, तो वो ऑटोमेटिक लोगों को उसकी आदत हो जाती है, आपको उसकी आदत हो जाती है। सो दैट गेट्स कि आपका जो भी फियर है इंग्लिश को लेके वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आई जस्ट होप कि ये पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद आपको एटलीस्ट ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो, ये पॉइंट्स आप याद रखते हो, तो आपका इंग्लिश का डर डेफिनेटली कम हो जाएगा। इसी तरीके से और टॉपिक्स पे भी हम आगे वीडियो लेके आने वाले। अगर आपको किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम वीडियो करें तो जस्ट मेक श्योर कि आप कमेंट में हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पे डिटेल में या इसी तरीके से टिप्स और टेक्निक्स के साथ वीडियोस देखना चाहते हैं, तो विल मेक श्योर कि हम वो वीडियोस बनाएं। ओके, अबाउट स्क्वाड्रन डिजाइन टू अपडेट यूथ, इसी विजन के साथ हम लोग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर के लिए लगने वाले स्किल्स और नॉलेज को लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।